Hello everyone, I'm back again with a new video. It is a very trending topic, very hot topic. Everyone is asking how much internet you are getting, how much internet is there on Synergy vessels, how much internet is there on fleet vessels. Tom, Musk, everyone is asking these questions. सर कौन से में अच्छा इंटरनेट मिल रहा है सर, कहाँ पे ज़्यादा बढ़िया, कहाँ इंस्टाग्राम रील देख पाऊँगा, कहाँ रील बना पाऊँगा, कहाँ अपलोड कर पाऊँगा. तो सर वो बता दो, घर पे बात करनी होती है, ये होता है वो होता है. सबको इंटरनेट से फ़र्क पड़ता है, अपनी एज ग्रुप में पड़ता है भाई, उसमें कोई गलत बात नहीं है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है उसमें. तो चलो बात करते हैं इस बारे में. अब इसमें ऐसा नहीं है कि यार आप सिनर्जी में आ जाओगे तो आपको ज़्यादा इंटरनेट मिल जाएगा, या फिर आप फ्लीट में चले जाओगे तो आपको कम मिलेगा, या फिर फ्लीट में ज़्यादा मिलेगा सिनर्जी में कम मिलेगा, या फिर आप एंग्लो में चले जाओगे तो आपको ज़्यादा मिलने लग जाएगा. इसमें कंपनी डज नॉट मैटर, ठीक है. इन मैनेजमेंट, in Musk, yeah, we know that on almost all the Musk vessels, they are installing Starlink, so they are getting good amount of internet on almost all the Musk vessels. But अब बात करें अगर सिनर्जी की, एंग्लो की, फ्लीट की या इन सब कंपनीज की, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपको जो इंटरनेट मिल रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है. ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे दोस्तों को, मेरे को या फिर बाकी लोगों को कितना इंटरनेट पर मंथ अलॉट होता है. मेरे एक दोस्त को पर डे 1 GB मिलता है फास्ट इंटरनेट, वेरी गुड इंटरनेट. मेरे दूसरे दोस्त को पर डे 4 आवर्स अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, तो वो घर पे बात कर सकता है, जो भी है. मेरे एक दोस्त को 2 आवर्स पर डे अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, तो वो यूज़ कर सकता है, उसमें वो कुछ भी करे, ठीक है. चाहे वो साइट्स एक्सेस करे, चाहे वो वीडियो कॉल करे, चाहे कुछ भी करे, 2 घंटे वो कुछ भी कर सकता है, उसके बाद उसका इंटरनेट बंद हो जाएगा. दिस इज़ अ कोटा. मेरे एक दोस्त को स्टारलिंक के थ्रू 200 MB डाटा मिलता है पर डे, ठीक है. और मेरे एक दूसरे दोस्त को 2 GB पर डे मिलता है. मेरे एक दोस्त को 1 GB पर मंथ भी मिलता है, और मुझे पर्सनली इस वेसल पे 2 GB पर मंथ मिलता है, ठीक है. तो ये मैंने अपने ही फ्लीट का, सेम कंपनी सिनर्जी, मेरे ही दोस्त, मेरे कुछ एंग्लो में दोस्त हैं, उनमें से कुछ को पर डे 1 GB मिलता है, कुछ को पर मंथ 2 GB मिलता है, कुछ को पर डे मतलब आवरली बेसिस पे मिलता है कि 3 आवर्स इंटरनेट, 2 आवर्स इंटरनेट. तो ऐसा कुछ है. अब भाई क्या करो कि भाई अब तुम पूछोगे सर मैं सिनर्जी में तो आ गया, या फिर मैं एंग्लो में आ गया, मैं फ्लीट में आ गया, अब इंटरनेट अच्छा चाहिए तो क्या करूँ. तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. सब जो भी फैक्टर्स अब अपन बात करेंगे कि भाई ये फैक्टर्स हैं जिन पे आपको कितना इंटरनेट मिलेगा, या फिर आपके वेसल पे कितना इंटरनेट है, वो डिपेंड करता है. सबसे पहली चीज़ है वो है आपका ओनरशिप, ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि अगर सिनर्जी किसी वेसल को ओन करती है, मतलब मैनेज कर रही है, तो वो सिर्फ सब कुछ सिनर्जी के हाथ में आ गया, वो अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड करेगी. ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन होते हैं जिसमें ओनर बोलता है कि भाई मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, या फिर हमारे वेसल पे इतना ठीक है, हम पर पर्सन को 1 GB पर मंथ देंगे, या फिर पर पर्सन को हम 2 GB पर मंथ देंगे, या फिर पर डे 1 GB देने के लिए हम रेडी हैं, या फिर हम आवरली बेसिस पे देंगे. ये सब ओनर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है. अब ओनर के बाद भी क्या होता है, फ्लीट होती है, जैसे एंग्लो में है, या फिर आपका सिनर्जी में है, या फ्लीट मैनेजमेंट में है. हर कंपनी की एक बेसिक फ्लीट होगी, ठीक है. बेसिक फ्लीट तो नहीं कहूँगा मैं, जैसे हमारा सिनर्जी का बताता हूँ मैं आपको. सिनर्जी में बहुत अलग अलग फ्लीट्स हैं, जैसे गैलेक्सी एक फ्लीट है, नॉर्डन एक फ्लीट है, या फिर D4 एक फ्लीट है जिसमें मैं हूँ, और अलग अलग ओनर्स की अलग अलग फ्लीट्स होती हैं, ठीक है. तो अब ओनर की रेपुटेशन क्या है, ओनर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ओनर की इमेज क्या है. कई ओनर्स, जैसे आपका जेंको है, ठीक है, जेंको भी एक सिनर्जी की फ्लीट है, बल्क कैरियर्स की. तो कुछ ओनर्स क्या होते हैं, वो लिस्टेड होते हैं, मतलब मार्केट्स में उनकी पर्टिकुलर कंपनीज के, मतलब कंट्रीज के. तो वहाँ पे उन्हें एक रेपुटेशन मेंटेन करनी पड़ती है कि भाई हम अपने मतलब कार्गो गिवर्स और कार्गो हैंडलर्स दोनों को बहुत अच्छे से रखते हैं, ठीक है. तो कार्गो गिवर्स कौन होंगे, जिनका भी कार्गो हमें लेके लोड करके जाना है. कार्गो हैंडलर्स कौन होंगे, हम जैसे लोग, या फिर तुम्हारे जैसे लोग जो कल को शिप को चलाएंगे, मतलब क्रू, ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, सब लोग, ठीक है. तो रेपुटेशन मैटर करती है. अगर मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, या फिर मैं लिस्टेड हूँ, और फिर मैं ऐसे कहूँ कि भाई मैं अपने वर्कर्स को इंटरनेट ही नहीं देता, मैं उनकी मतलब ऑन बोर्ड शिप इंटरनेट कम है, ठीक है, तो वो एक बैड रेपुटेशन बनाता है, ठीक है. ऑल दिस फैक्ट्स जो भी मैं आपको बता, दीज आर फ्रॉम माई नॉलेज, फ्रॉम माई सीनियर्स नॉलेज, व्हाट आई हैव लर्न, व्हाट आई हैव गेन्ड इनसाइट्स ऑन.
तो ऐसा होता है, ठीक है। ओनर टू ओनर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना इंटरनेट दे सकते हैं। बट इन दीज टाइम्स मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी ऑलमोस्ट सारी वेसल पे स्टारलिंक लगता जा रहा है। स्टारलिंक मतलब कंपैरेटिवली जो ट्रेडिशनल इंटरनेट हम शिप पे यूज़ करते हैं उससे काफ़ी सस्ता है। तो सारे ओनर्स सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई हम इंस्टॉल कर सकते हैं। एक टाइप से उन्हें भी फ़ायदा है, एक टाइप से सीफेयरर्स को भी फ़ायदा है। तो आई बिलीव कि अपकमिंग ईयर्स में ऑलमोस्ट सबको ही पर डे 1 GB 1.5 GB या 2-3 आवर्स अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाएगा। सो जब तक तुम ज्वाइन करोगे शायद और बढ़िया हो जाए। अभी के लिए मेरा जितना इंटरनेट है वो मैंने तुम्हें बता दिया, मेरे दोस्तों का कितना है वो मैंने तुम्हें बता दिया। सो मोस्टली एवरेज जो चल रहा है वो अच्छा है कि उन्हें अच्छा इंटरनेट मिल रहा है। But it totally depends on your luck. It totally depends on your owner. Maybe very soon on my ship as well, Starlink will come. So it is on your luck, on your owner, on your fleet, on your company. Okay? And for if we talk about ownership, if you go to a particular ownership company, it will be same on all the vessels of one particular ownership company. Suppose if we talk about Wilhelmsen, then all the vessels of Wilhelmsen will have same amount of internet for certain people, means all of the people on board. Okay, but in management different vessels will have different amount of internet that you can use. So I hope all of your doubts are cleared about internet. What are the factors that decide the internet provided for you on your vessel? इतना हो गया. Prepare well for DNS, and if you want to prepare with Sailor's RAM, we have given a very good result for August 2024 and for Feb 2025 as well. Soon we will release the posters and all. You can check on our Instagram, Telegram channel. If you want to prepare with us for August 2025, please message on the below given numbers around somewhere here, and please message me. And for free material, you can join our Telegram channel. And if you have any other doubt, you can personally message me. My number is right here. Okay. Thank you guys. Prepare well. Good luck.